Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss nth root of A and properties of radicals. Nth root of A. If n is a positive integer greater than 1. Students, condition ये है कि n should be a positive integer greater than 1. 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि n शुड बी पॉजिटिव, और इंटीजर का मतलब ये है कि n कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब 0.1, 2.5, दीज आर नॉट इंटीजर्स। पॉइंट वाली या डेसिमल वैल्यूज़ इंटीजर्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ होल वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4, 5, दीज आर इंटीजर्स। और कंडीशन ये है कि n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। एंड a इज़ अ रियल नंबर, a शुड बी अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x is called nth root of a such that x is equal to nth root of a। सिम्बॉलिकली इस डेफिनेशन को हम इस तरह मेंशन करते हैं, x is nth root of a। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इंडेक्स है, ये बन जाएगा 1/n। ये जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2.3 एक्सरसाइज के तो उसमें एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स नोट करना लाजमी है। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये जो n है, दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स, n इज़ कॉल्ड इंडेक्स, एंड दिस सिंबल इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। और जो यहाँ पे लिखा है a, स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन, दिस इज़ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंडर जो वैल्यू लिखी है a, यहाँ पे a है, तो इस a को बोलते हैं बेस और रेडिकेंट। इसके दो नाम हैं, इसको बेस भी बोलते हैं और रेडिकेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूँ लिखा हो, इस एक्सप्रेशन इसमें जो 3 है डेट इज़ इंडेक्स और जो 4 है डेट इज़ रेडिकेंट। ये MCQs में पूछा जा सकता है। 4 इज़ बेस या बेस का सेकंड नेम रेडिकेंट एंड 3 इज़ इंडेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, लेट a b belong to real number and m and b positive integers, then फर्स्ट प्रॉपर्टी ए बी, यहाँ पे स्टूडेंट्स दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंडेक्स उनका n है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों रियल नंबर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, इंडेक्स सेम ही रहता है। यहाँ पे एक ही सिंबल के अंडर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे a सेपरेट एंड b सेपरेट। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और इंडेक्स है 3, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 को सेपरेट कर दें इंडेक्स 3 के साथ, और 5 को भी सेपरेट कर दें इंडेक्स 3 के साथ। सेकंड प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हों, इंडेक्स उनका सेम हो, तो दोनों रियल नंबर्स को सेपरेट किया जा सकता है विद द सेम इंडेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है 8 से और इंडेक्स 4 है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 7 को सेपरेट किया जा सकता है इंडेक्स 4 के साथ, और 8 को भी सेपरेट किया जा सकता है इंडेक्स 4 के साथ, ये दोनों इक्वल ही रहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें जो बेस है उसकी पावर n है और जो इंडेक्स है वो भी n है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है डेट इज़ a। n से कैंसिल हो जाता है, आंसर इज़ a। जो बेस होती है वही आंसर आ जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि 4 की पावर 3 है और इंडेक्स भी क्या है 3, तो इसका जो आंसर होगा सिंप्लीफाई करने के बाद दैट विल बी ओनली द बेस 4। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।